सिगरेट्स या फिर और कोई टोबैको प्रोडक्ट्स जो हैं, ये पहले एक स्टाइल स्टेटमेंट में बन जाते हैं, जहां पर हम ये शो करते हैं कि चूंकि हम एक हायर क्लास से हैं या फिर हम दूसरे लोगों से अलग हैं, इसलिए हम सिगरेट का यूज करते हैं। एंड समय के साथ साथ ये जो हमारा स्टाइल स्टेटमेंट होता है, ये बन जाता है एक नेसेसिटी। बट एट टाइम्स जब तक आप इसको नेसेसिटी बनाते हो, ये देखने को मिलता है कि अल्टीमेटली आप कैंसर जैसी बीमारियों से ग्रसित हो जाते हैं और आपका जीवन और आपके साथ जुड़े हुए लोगों का जीवन जो है वो पूरी तरीके से बर्बाद हो जाता है। तो माय नेम इज आदित्य राय एंड आई वेलकम यू ऑल टू अड्डा 24/7, जहां पर आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक ऐसी रिपोर्ट और रादर ऐसा रिकमेंडेशन जो कि दिया गया है रिसेंटली एक पार्लियामेंट्री कमिटी के द्वारा, जहां पर दे हैव सजेस्टेड कि हमको कर देना चाहिए बैन। क्या बैन करना चाहिए? क्या सेल ऑफ सिगरेट्स? आंसर इज नो। क्या बैन करना चाहिए? हमको बैन करना चाहिए सेल ऑफ सिंगल स्टिक ऑफ सिगरेट। यानी आप पूरा पैकेट खरीदिए, एक मत खरीदिए। बट क्या यह चीज उतनी ज्यादा इफेक्टिव होगी और क्या इस कमिटी ने रिकमेंड किया है, वो सारी चीजें आज हम यहां पर इस चैनल पर डिस्कस करने वाले हैं। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, देन प्लीज डू हिट दैट रेड बटन एंड एट द सेम टाइम वो बेल आइकन जो है उसको दबाएं, ताकि इस प्रकार के जो वीडियोस, जो अपडेट्स आपके लिए हम लेकर आते हैं, वो सही टाइम पर आपको जो है वो मिलते रहें। एट द सेम टाइम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे इस सेशन को लाइक करें एंड शेयर इट विद एवरीबडी who is near and dear with you, जिसको आप नहीं चाहोगे कभी भी इन सभी चीजों की वजह से जो है उनकी जिंदगी बर्बाद हो। तो आइए शुरू करते हैं सेशन। यहां आप देख सकते हो that there is a ban on the sale of single stick cigarette, there should be a ban। ये जो है अभी अभी रिकमेंड किया गया है किसी के द्वारा। देखते हैं इस पर्टिकुलर सेशन में कि किन की हम बात कर रहे हैं। यहां पर एक पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमिटी बनाई गई। उस पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमिटी जो कि पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमिटी ऑन हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर है। किस चीज से रिलेटेड है ये? हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। इसने अपनी एक रिपोर्ट जो है रिसेंटली वो पेश करी। ये रिपोर्ट का सब्जेक्ट मैटर क्या था? इस रिपोर्ट का सब्जेक्ट मैटर था कैंसर मैनेजमेंट, प्रिवेंशन एंड डायग्नोसिस। किस चीज की बात कर रहे हैं यहां पे? कैंसर की। कैंसर प्रिवेंशन, कैंसर डायग्नोसिस की यहां पर बात की जा रही है। तो ये एक कमिटी है, पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमिटी, जो कि हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के लिए काम करती है। उस कमिटी ने एक रिपोर्ट बनाई है जिसका नाम है द कैंसर मैनेजमेंट, प्रिवेंशन एंड डायग्नोसिस रिपोर्ट। ठीक है, इस रिपोर्ट में बेसिकली क्या बोला गया है? इस रिपोर्ट में दो रिकमेंडेशंस मेजरली दिए गए हैं। पहला रिकमेंडेशन ये कहता है दैट देयर शैल बी अ बैन ऑन सिंगल स्टिक ऑफ सिगरेट्स। यानी जितना भी सिंगल स्टिक ऑफ सिगरेट बिकती है, आपने देखा होगा जो टीनेजर्स होते हैं वो जाते हैं और बोलते हैं भैया एक जो है हमको क्लासिक देना या एक जो है हमको मालबोरो देना। ये आपने सुन रखा होगा। तो यहां पर जब बात की जाती है कि एक सिगरेट देना या दो सिगरेट देना, ये उसकी बात कर रहा है। ये उनकी बात नहीं कर रहा है जो पूरा का पूरा पैकेट खरीदते हैं। यानी किसके बैन, किस पर्टिकुलर चीज की सेल पे बैन की बात कर रहे हैं? सेल ऑफ सिंगल स्टिक ऑफ सिगरेट। ठीक है, क्या है ये, क्यों है ये सब समझेंगे। अभी सिर्फ समझते हैं कि रिकमेंडेशन आई क्या है। तो पहली रिकमेंडेशन तो ये दी गई है कि देयर शुड बी बैन ऑन द सेल ऑफ सिंगल स्टिक ऑफ सिगरेट। एंड सेकेंड रिकमेंडेशन ये दी गई है कि चूंकि इंडिया में जितना टोबैको प्रोडक्ट्स का प्राइस है वो ऑल ओवर द वर्ल्ड सबसे कम माना जाता है, तो हमको क्या करना चाहिए? हमको टैक्सेस जो हैं वो इंक्रीज कर देना चाहिए ऑन द सेल ऑफ व्हाट? टोबैको प्रोडक्ट्स। ठीक है, आई होप ये चीज समझ में आई हो। टू फोल्ड रिकमेंडेशंस यहां पे दिए गए हैं। पहला फोल्ड रिकमेंडेशन जो है इट इज टॉकिंग अबाउट कि बैन होना चाहिए। दूसरा फोल्ड जो है वो कह रहा है कि टैक्सेस बढ़ा देना चाहिए ऑन द सेल ऑफ दिस काइंड ऑफ टोबैको प्रोडक्ट्स, सो दैट इनका प्राइजेस जो है वो थोड़ा सा हाई हो जाए। ठीक है, अब आते हैं आगे। यहां पर आपको यह पता होना चाहिए कि हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक नेशनल पॉलिसी ऑन हेल्थ जो है वो निकाली थी, जिसको नेशनल हेल्थ पॉलिसी भी कहते हैं। यह पॉलिसी जो है ये आई थी 2017 में। एंड इस पॉलिसी का एक पहलू यह भी कहता था कि 2025 तक हम 30% तक क्या रिड्यूस करेंगे? हम रिड्यूस करेंगे करंट
टोबैको यूज, यानी 2017 में जो पॉलिसी आई है वो ये कह रही है कि हमारे यहां जितना हम टोबैको का उपयोग करते हैं उस टोबैको के उपयोग को कम से कम 30% तक हमें कम कर देना है। कब तक? टिल 2025। ये जो है ये टारगेट रखा गया। तो चूंकि हम टोबैको यूज को कम करने की बात कर रहे हैं, डेफिनेटली हमको स्टेप्स लेने पड़ेंगे। एंड जिन स्टेप्स की बात कर रहे हैं उसमें दो पहलू जो हैं यहां पर इन्होंने बताए हैं। सबसे पहला कि हमें कंजम्पशन को कम करना है। ठीक है, क्या कम करना है? हमें सबसे पहले तो ऐसे मेजर्स लेकर आने हैं जिसके तहत हम कंजम्पशन ऑफ टोबैको प्रोडक्ट्स जो हैं वो कम कर रहे हैं। सेकेंड पहलू जो बोला गया है वो ये है कि अब हमें एक्सेसिबिलिटी को भी कर्ब करना होगा। जो इतने इजीली हमको सिगरेट्स या अदर टोबैको प्रोडक्ट्स मिल जाते हैं उनकी एक्सेसिबिलिटी को भी कम करें। चूंकि एक्सेसिबिलिटी कम होगी सो ऑटोमेटिकली कंजम्पशन पे भी असर देखने को हमें जो है यहां पर मिलेगा। ठीक है, सो क्या है? दो फोल्ड मेजर्स जो सजेस्ट किए गए हैं। पहला, कंजम्पशन को कम किया जाए। दूसरा, एक्सेसिबिलिटी जो है उसको भी यहां पर कम करने की बात करी गई है। इसके अलावा यह कहा गया है कि पहली चीज तो हम सेल ऑफ, पहला क्या है? कंजम्पशन को कम करना है। ठीक है, एंड एट द सेम टाइम एक्सेसिबिलिटी को कम करना है। तो कैसे किया जाए? बोले इसके लिए आप एक काम करिए, सबसे पहले बैन करिए सेल ऑफ सिंगल स्टिक ऑफ सिगरेट। ठीक है, उसी के साथ साथ आप एक पॉलिसी निकालिए विच इज नोन एज नो स्मोकिंग एरिया पॉलिसी। नो स्मोकिंग एरिया कहां पर? नो स्मोकिंग एरिया कहां पर? तो सर, नो स्मोकिंग एरिया इन द एयरपोर्ट्स। चूंकि एयरपोर्ट्स में, होटल्स में, रेस्टोरेंट्स में, इन सभी जगह ही तो सबसे ज्यादा सिगरेट जो है वो लोग पीते हैं, क्योंकि वहां डेजिग्नेटेड एरियाज ऑफ स्मोकिंग होता है। अगर हम वो डेजिग्नेटेड स्मोकिंग एरियाज ही हटा दें और उसको नो स्मोकिंग जोन बना दें, देन डेफिनेटली हम स्मोकिंग को कर्ब कर सकते हैं। ये यहां पर पॉलिसी का मेजर सजेस्ट किया गया है। पहला कि हम सिंगल सेल को तो खत्म करें, सिंगल स्टिक सेल को, एंड दूसरा उसके साथ साथ हम नो स्मोकिंग जोन्स बनाएं। कहां पे? होटल्स में, कहां पे? एयरपोर्ट्स में, कहां पे? रेलवे स्टेशन पे, कहां पे? रेस्टोरेंट्स में। ठीक है, अब बात करते हैं आगे। इसी के साथ साथ देयर इज वन मोर थिंग विच हैज बीन सजेस्टेड। आपने ये जरूर देखा होगा, रिसेंटली इंटरनेट पे एक बहुत ज्यादा वीडियो जो है वो वायरल हो रहा है, जहां कुछ बच्चे जो हैं वो सिगरेट पी रहे हैं या तंबाकू खा रहे हैं, एंड तभी एक बड़ा व्यक्ति आता है और उनसे कहता है ये सब क्यों खा रहे हो? तुमको पता नहीं है ये खाने से तुम्हारी मौत हो सकती है। तो उनका जवाब आता है कि ये खाने से शाहरुख खान की तो मौत नहीं हुई, वो भी तो टीवी में दिखता है खाते हुए। ये खाने से जो हमारे अजय देवगन है उनकी मौत तो नहीं हुई, तो हमारी कैसे हो जाएगी? तो ये हमें क्या दर्शाता है? ये हमें ये बता रहा है कि इस प्रकार की एडवर्टाइजमेंट्स जहां पर अजय देवगन आते हैं, आपके सामने ऐसे जुबान केसरी करते हैं, एंड फिर उसके बाद प्रमोट कर जाते हैं पान मसाला के नाम पर ऐसे टोबैको प्रोडक्ट्स, ऐसे टोबैको के ब्रांड्स। चूंकि इनको प्रमोट किया जा रहा है, बच्चा बच्चा इसकी लत लगा लेता है, बिकॉज दे फील दैट द पर्सन्स हु आर ऑलरेडी सेलिब्रिटीज, दैट द पर्सन्स whom they see as their ideals, उन सभी को भी तो कुछ नहीं हो रहा है ये खाने से, एंड इस वजह से ये एक अनदर स्टाइल स्टेटमेंट जो है वो बन जाता है। एंड जब तक हम समझ पाते हैं कि ये स्टाइल स्टेटमेंट कभी था ही नहीं, ये तो रादर हमारी हेल्थ के लिए हानिकारक है, तब तक ये बन चुका होता है क्या? तब तक ये बन जाता है आपकी नेसेसिटी, एंड फिर आप चाह के भी निकोटीन को नहीं छोड़ पाते हो। तो क्या बोला गया है यहां पर? यहां कहा जा रहा है कि जितने भी डायरेक्ट या फिर इनडायरेक्ट वे ऑफ एडवर्टाइजमेंट होता है, दोनों शब्दों को यहां पे जो है बात की गई है, डायरेक्ट एज वेल एज इनडायरेक्ट। डायरेक्ट मतलब जहां डायरेक्टली हम टोबैको प्रोडक्ट्स को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, एंड इनडायरेक्ट जहां पर हम डायरेक्टली नहीं दिखा रहे हैं बट पान मसाला का नाम देकर उस ब्रांड को जो है प्रमोट किया जा रहा है। तो ऐसे दोनों ही प्रकार के एडवर्टाइजमेंट्स जो हैं उनको हमें कर्ब करना पड़ेगा। ये जो है अनदर मेजर जो है वो सजेस्ट यहां पर किया गया है। इसके अलावा यहां पे बताया गया है ऑब्जर्वेशन के तहत कि अगर हम बात करें कि टोबैको का कंजम्पशन कितना हो रहा है, तो उसमें से मोर देन 80% किस चीज का है? ये है कंजम्पशन इन द फॉर्म ऑफ चूइंग टोबैको। आपने सुना होगा मसाला,
खैनी, इन सभी की बात की जा रही है। मसाला खाते हैं, खैनी खाते हैं, गुटखा खाते हैं, ये सब चीजें 80% से ज्यादा जो है वो लोग कंज्यूम कर रहे हैं टोबैको। आई नो सम ऑफ माय फ्रेंड्स और रादर सम ऑफ माय एल्डर्स, जिनको मैंने देखा है कि उनको कहा गया आप टोबैको छोड़ दीजिए, यानी आप सिगरेट छोड़ दीजिए, उन्होंने सिगरेट छोड़ दी, बट उसके बाद दे शिफ्टेड टू समथिंग एल्स, जहां पे रजनीगंधा, पान पराग, इस प्रकार के अलग अलग ब्रांड्स के टोबैको प्रोडक्ट्स को वो कंज्यूम करने लगे, और उनको लगने लगा कि शायद हम जो है ये सही कर रहे हैं, क्योंकि हम सिगरेट तो पी नहीं रहे, तो ऑब्वियसली हमारी हेल्थ के लिए अच्छा होगा। सर ऐसा नहीं है। अगर आप सिगरेट का कंजम्पशन कर रहे थे, दैट इज वन काइंड ऑफ टोबैको कंजम्पशन। अगर आप टोबैको प्रोडक्ट्स का उपयोग कर रहे हो जहां पान मसाला या फिर इस प्रकार के गुटखा, खैनी, मसाला का उपयोग कर रहे हो, that is another thing which is very harmful because it also contains tobacco and it also has an impact on your health। ठीक है जी, अब आते हैं आगे। यहां पर सवाल ये उठता है कि सर why only we should ban the sale of सिंगल स्टिक सिगरेट, उससे क्या हो जाएगा? तो आपको पता होना चाहिए, जब हम सिंगल स्टिक सिगरेट की बात कर रहे हैं तो उसको बैन करने के लिए इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि ये वो सिगरेट है, या एक सिगरेट खरीदना, दो सिगरेट खरीदना, ये वो प्रैक्टिस है जो ज्यादातर इस प्रकार के बच्चों के द्वारा की जाती है। यहां पर आपको समझना होगा, ये वो बच्चे होते हैं जिनके पास पैसे नहीं होते हैं कि वो पूरा डिब्बा खरीद सकें, क्योंकि वो इकोनॉमिकल नहीं होता है, उस समय उतना उनकी पेइंग कैपेसिटी नहीं होती है। सेकेंडली, ये वो बच्चे हैं जो एट टाइम्स ये सोचते हैं कि चलो एक बारी ट्राई करके देखते हैं कि सिगरेट पीने से क्या होता है, एंड वो ट्राई के चक्कर में दे गो एंड बाय वन पर्टिकुलर सिगरेट। अगर वो 1 यूनिट ऑफ सिगरेट खरीद पाते हैं तो वो जो ट्राई का प्रोसेस है वो भी फुलफिल हो जाता है, एंड उसके बाद ये लत लग जाती है। वहीं अगर हम इस सिंगल सेल ऑफ सिगरेट को बैन कर देते हैं, पूरा का पूरा डिब्बा ही बेचते हैं, तो पहली चीज तो वो इकोनॉमिकली जो है इनके लिए फीजिबल नहीं होगा, एंड दूसरी चीज, जो ये ट्राई के चक्कर में बच्चे इस चीज में आ जाते हैं, वो ट्रायल प्रोसेस को भी हम यहां पर कर्ब कर सकते हैं। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा कि क्यों हम टारगेट कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ सिंगल स्टिक का सेल पर ही। इसके बाद आपको यह पता होना चाहिए दैट WHO ने यह भी बताया है, और रादर लैंसेट जो कि एक मेडिकल जर्नल है, इन्होंने भी यह बताया है कि कुछ 7 मिलियन एनुअल डेथ्स जो हैं वो प्रेडिक्ट की गई हैं। कब? फ्रॉम स्मोकिंग, फ्रॉम स्मोकिंग, एंड ये होगा कब? 2030 के अराउंड। यानी 2030 के अराउंड जितनी भी मिडिल और लोअर इनकम कंट्रीज हैं, उन सभी कंट्रीज में अप्रॉक्सीमेटली 7 मिलियन लोगों की डेथ हर साल होना अनुमानित है। तो आप समझ सकते हो टोबैको का कहर कितनी बुरी तरीके से फैल चुका है, एंड दैट इज व्हाई इट इज द राइट टाइम जब हमको स्ट्रिंजेंट एफर्ट्स जो हैं वो लेना अनिवार्य हो जाता है। ठीक है जी, अब आते हैं आगे। यहां पर एक क्रिटिसिज्म भी दिया गया है इस पर्टिकुलर आइडियोलॉजी का, जहां हम ये मेजर ला रहे हैं कि हमको सिंगल स्टिक का सेल पे बैन कर देना चाहिए, इसको क्रिटिसाइज भी किया गया है। यहां पे क्रिटिसिज्म में आपको बताया गया है कि देयर इज अ पर्सन नेम्ड एज सिरिल अलेक्जेंडर, जो कि स्टेट कन्वेनर ऑफ तमिलनाडु पीपल्स फोरम फॉर टोबैको कंट्रोल हैं। इन्होंने द हिंदू को बताते हुए ये चीज कही है कि आप कह रहे हो कि सिंगल स्टिक ऑफ सिगरेट को बैन कर दें, बट डू यू थिंक यू विल बी एबल टू डू इट? व्हाई? बिकॉज आप जाइए रेलवे स्टेशन में, आप जाइए बड़े बड़े ऑफिसेस की बिल्डिंग्स के बाहर, आप जाइए अलग अलग जगहों पर जहां पर बहुत भीड़ लगती है, बस स्टैंड्स में, तब आप ये पाओगे कि वहां पे कोई एक सेलर नहीं है, कोई दो सेलर नहीं है, बट इस प्रकार की बहुत सारी दुकानें आपको देखने को मिलेंगी। अब चूंकि इतनी सारी दुकानें हैं, आप कैसे टैप कर पाओगे क्या कि सर ये सिंगल सिगरेट बेच रहे हैं या पूरा का पूरा जो पैकेट है वो बेच रहे हैं? तो व्हाट नीड्स टू बी डन कि सिर्फ पॉलिसी मत लाइए, बट रादर एज पर हिम व्हाट वी नीड टू डू इज कि हमको लाइसेंस जो है वो देना शुरू कर देना चाहिए, एंड जिनके पास टोबैको प्रोडक्ट्स को सेल करने का लाइसेंस होगा, सिर्फ वही टोबैको प्रोडक्ट्स को सेल करें, उसके अलावा कोई भी सेल नहीं करना चाहिए। इससे हम क्या कर सकते हैं? ऐसी शॉप्स जो आपको हर चौराहे पे, हर नुक्कड़ पे देखने को मिलती है, इनको कर्ब किया जा सकता है, एंड चूंकि इनको कर्ब किया जा सकता है, डेफिनेटली फिर हम जो है सेल ऑफ सिंगल स्टिक ऑफ सिगरेट को कंट्रोल कर सकते हैं। एट द सेम टाइम नाउ
जो इशू है वो ये भी है कि ये जो आपके छोटे छोटे पान शॉप्स हैं, इनका भी खुद का आर्टिकल नंबर 19 के अंतर्गत राइट टू फ्रीडम ऑफ प्रोफेशन है। तो अब देखना है कि किस प्रकार से ये प्रोफेशन एंड लाइसेंसिंग ये साथ में चल पाएगी। क्या इसको जो है हम किसी भी तरीके से इस पॉलिसी को जो है सवाल उठाया जाएगा, इस पॉलिसी के अगेंस्ट आवाज उठाई जाएगी। तो देखते हैं कि कैसे सरकार इस चीज को कर पाती है। एंड अभी तो ये सिर्फ एक प्रपोजल है, एंड लेट्स वेट एंड सी हाउ इट कम्स इनटू द इफेक्ट। ठीक है जी, with this we have come to an end to this session. However, I would like to tell you guys, अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं किसी भी लॉ एंट्रेंस एग्जामिनेशन ऑफ द कंट्री के लिए, स्पेसिफिकली फॉर क्लैट, so we have come up with टॉपर्स बैच एट अड्डा 24/7। एंड ये टॉपर्स बैच जो है ये आपको प्रोवाइड करेगा जितना भी आपको गाइडेंस, मेंटरशिप, क्लासेस, मटेरियल, everything, including the tests, including the live classes, including the recorded classes, including the material which is required for your preparation, everything, one stop solution for all is something which you will get on this particular platform. However, अभी जो है हमारा न्यू ईयर सेल चल रहा है, जिसमें जो बैच आपको 48,000 रुपीज का मिल रहा है, you can see something which is known as 80% तक का ऑफ, 80% तक का ऑफ। जितना आपका क्लैट के फॉर्म की फी होती है उसको सिर्फ इंटू 2 करिए, उतने में आपको ये बैच जो है वो मिल जाएगा। इससे अफोर्डेबल आपको कहीं पे भी जो है तैयारी करने का ऑथेंटिक सोर्स नहीं मिलने वाला है। एंड अगर आपको भरोसा नहीं है तो आप हमारे चैनल पर जाइए और देखिए कि किस प्रकार से हमने जब पेपर एनालिसिस किया है तो बताया भी है विद कंपैरिजन कि हमारी क्लासेस में YouTube की क्या पढ़ाया गया एंड एग्जामिनेशन में क्या आया है। एंड जब आप फुल बैच को ज्वाइन करोगे, डेफिनेटली यू विल फाइंड योरसेल्फ इन द बेस्ट ऑफ द बेस्ट NLUs और बेस्ट ऑफ द बेस्ट कॉलेजेस व्हिच यू वांट टू गेट इनटू। करना क्या है, आपको ये कोड जो है इसका उपयोग करना है। इफ इन केस आपको ये कोड अभी तक याद नहीं हुआ है तो कर लीजिए Y692, Y692। जैसे ही आप इस कोड का उपयोग करेंगे, आपका जो इफेक्टिव प्राइस है 48,000 का, वो नियर अबाउट 10,000 के आसपास आ जाएगा। एंड फिर जो है आप अपनी तैयारी शुरू कर सकते हैं, जहां हम रूबरू होंगे, 1-on-1 बात करेंगे। जितने भी आपके लॉ से रिलेटेड, इंग्लिश से रिलेटेड, आपका मैथ से रिलेटेड, यानी कि QT से रिलेटेड जितनी भी आपकी क्वेरीज हैं, उन सभी को सिस्टमैटिक तरीके से हम यहां डील कर सकते हैं। ठीक है, so I hope we are clear with all of this. With this, I wish you all the very best for your life, for your examination. Keep studying, keep grilling. My name is Aditya Rai. I am signing off. Thank you so very much.